हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर विषय हमारे क्लासेस पर। आप फ्रेंड्स कंटिन्यू परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं। आज हम अगला टाइप करेंगे और जल्द ही ये चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम क्लास चालू करते हैं। चलिए सवाल लेते हैं। आपका पिछली कोई भी क्लास में कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। पेपर जो चालू हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के, आप उनके भी सवाल कमेंट कर सकते हैं और उनके डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल लेते हैं अगले टाइप का। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। 78% उत्तीर्ण, 110 अनुत्तीर्ण। 78% उत्तीर्ण हुए, 110 संख्या में अनुत्तीर्ण हुए छात्र। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात 78% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए पहले तो ये निकालो। 100 माइनस 78 यानी कि 22% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है फ्रेंड्स, 22% छात्र अनुत्तीर्ण हुए परसेंटेज में, 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए संख्या में। तो ये 22% 110 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एम आई राइट? सही हूं ना? मैं सही लिख रहा हूं। 22% छात्र फेल हुए, 110 छात्र फेल हुए। एक सवाल, 22% बराबर 110, 100% बराबर पूछा है कितने छात्र थे। टोटल छात्र परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 22 110, 100 गुणा 5 इक्वल टू 500। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कुल कितने छात्र थे परीक्षा में? 500, जिसमें से 110 अनुत्तीर्ण हो गए तो 5 छात्र उत्तीर्ण छात्र। 500 माइनस 110 390, या सीधा सीधा 500 का 78%। परसेंटेज से निकालेंगे, इसी से डायरेक्ट निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, 5 8 40, 500 तो 35 हो जाए 39, 390। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई भी डाउट है इस सवाल में? एक परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण हुए जबकि 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो पूछा है परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। कितने छात्र? 110 अनुत्तीर्ण हुए थे, परसेंटेज में अनुत्तीर्ण 22% थे। तो 22% बराबर 110 के, 22 से 110 5 बार, 100 गुणा 5 500। कुल छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो थे हमारे 500। अगर हमसे पूछता कि पास छात्र कितने हुए, जो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो 100 500 में से 110 अनुत्तीर्ण फिर घटा देंगे। जब घटा देंगे तो 390 हमारे पास छात्र निकल आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करें। चलो आगे सवाल लेते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। बॉयज 500, गर्ल्स 300। 70% लड़के तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 70% छात्र लड़के पास, 70% लड़की पास। फेल पूछा है कितने हुए, तो कितने परसेंट परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हुए। संख्या में भी निकालेंगे, परसेंटेज में भी निकालेंगे, पर सीधा सीधा 500 300 800, 70% यहाँ पे 70% यहाँ पे, मतलब 70% यहाँ पास 70% यहाँ पास, तो सीधा सीधा 30% फेल हुए होंगे। ये भी दोनों 70% है, यानी कि 70% टोटल पास हुए। फिर 30% डायरेक्ट इस सवाल का तो आंसर निकल रहा है, परंतु हमें डायरेक्ट नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि ऐसे सवाल इसमें तो चलो सेम संख्या दे दी,
आगे हो सकता है कि अलग दे, सवाल में अलग ही देगा, सेम नहीं आएगी। चलिए तो उसके लिए करते हैं। 500 में से 70% पास हुए लड़के, ठीक है। फेल कितने हुए? 30%। यहां पे लड़कियां कितनी फेल हुई? 30%। 500 का 30% निकाल देते हैं। फेल, फेल बॉयज, फेल लड़के, डबल जीरो से डबल जीरो, 30 बने 150। लड़के कितने फेल हुए फ्रेंड्स? 150। लड़कियां हैं टोटल 300, फेल कितने हुए? 30%। 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 दिया 90। लड़कियां कितनी फेल हुई? 90। लड़के कितने फेल हुए? 150। टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए? 150 प्लस 90 कितने हुए? 240। ठीक है फ्रेंड्स, 150 प्लस 90 240 स्टूडेंट फेल हुए। ठीक है, समझ में आया? टोटल स्टूडेंट कितने थे? 800। 500 लड़के 300 लड़कियां, टोटल स्टूडेंट 800। ठीक है, 150 लड़के पास हो गए, वो फेल हो गए, 90 लड़कियां फेल हो गई, टोटल स्टूडेंट फेल हो गए 240। कितने स्टूडेंट थे? 800। टोटल फेल में परसेंटेज, फेल में परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंट छात्र फेल हुए? छात्र जो फेल, परसेंटेज कितने फेल हुए? 240। कितने में से हुए हैं? 800 में से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दिया 24, 30% छात्र टोटल फेल हुए। ये सवाल मैंने आपको शुरू में बता दिया था, 70% यहाँ भी है, 70% यहाँ भी है, तो सेम 30% यहाँ फेल हुई, 30% यहाँ फेल हुई, दोनों को मिलाकर के भी करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 30%। परंतु हमें इस तरह से नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें दोनों में 70-70 देगा। अगर यहाँ पे होता 65, यहाँ होता 60, यहाँ होता 80, तो दोनों जगह संख्या मिसमैच हो जाती, इसीलिए आंसर भी दूसरा ही आता। तो वो किस तरह से सॉल्व करना, वो तरीका आपने सीख लिया। 500 का 30% भी जो फेल थे 150 निकाले, इसे मैं मिटा दूं जो मैंने अभी लिखा था, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आगे समझने के लिए। आपके 500 का 30% जो फेल थे 150 निकले, यहाँ पे 300 का जो 30% लड़कियां फेल थी वो 90 निकली। टोटल जो छात्र हैं 150 प्लस 90 240, जो फेल कितने हुए? 240। टोटल छात्र थे हमारे 800, 240 फेल हुए कितने छात्रों में से? 800 छात्रों में से, गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100, 240 बटे 800 गुणा 100, मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 से 240 30 बार, यानी कि 30% छात्र हमारे फेल हुए। टोटल छात्र जो पास हुए 70%। टोटल जो छात्र पास हुए वो 70%, टोटल छात्र जो फेल हुए 30%, टोटल लड़के जो फेल हुए वो 150, जो टोटल लड़के जो पास हुए वो 350, 150 फेल हुए तो 350 पास, टोटल जो लड़कियां जो फेल हुई वो 90, टोटल जो लड़कियां जो पास हुई 210। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है कि लड़कियां कितनी फेल, लड़कियां कितनी पास हुई, लड़के कितने पास हुए, लड़के कितनी फेल हुए, या फिर टोटल कितने थे, तो वो मैंने सारा आपको निकाल के दिखा दिया है। चलिए आगे लिखते हैं अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं मैं क्लास आपको समझ में आ रही होगी, आप क्लासेस को आगे शेयर कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी छात्र अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में अपात्र 12%, अपात्र प्रतियोगियों में से 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले प्रतियोगियों की कुल कितने परसेंट, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने परसेंट प्रतियोगी छात्र सफल हुए? ये सेम सवाल है फ्रेंड्स उस टाइप का जिस तरह से जो आपका वोटिंग वाला था कि इतने वोट रद्द कर दिए गए, इतने एक को मिले, इतने दूसरे को मिले, तो सेम उसी तरह से है। अपात्र 12% है,
तो पात्र कितने होंगे फ्रेंड्स? 88%। अब बोल रहा है कि 88 का 75% मैं क्यों ना टोटल माना कुल प्रतियोगी छात्र 100। मैं अगर 100 प्रतियोगी छात्र मान लेता हूं तो अपात्र होंगे 12 और पात्र होंगे 88। परसेंटेज में 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पात्र प्रतियोगी हैं उनमें से 75% सफल हुए, 25% असफल हुए। तो 75% सफल हुए कितने हो गए? 3 बार 25 से, 25 से ये 4 बार, 4 से ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 66 छात्र जो के टोटल सफल हुए। कितने छात्र सफल हुए? 66। अब बोल रहा है कि वो आगे बोल रहा है आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने परसेंट छात्र सफल हुए? फ्रेंड्स ये 12 और ये 88 इन्होंने भी अपना आवेदन किया तभी तो पात्र पाए गए। आवेदन तो इन्होंने भी किया होगा तभी तो ये अपात्र हुए। बिना आवेदन किए तो ये अपात्र हो ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने आवेदन किया, 12% अपात्र हो गए, 88% पात्र थे। इनका 75% जो कि 66 है वो सफल हो गए। असफल इसी में अगर असफल पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है फ्रेंड्स, 22 असफल हो गए। अब बोल रहा है कि ये 66 जो है टोटल का कितने परसेंट है? आवेदन करने वालों का। आवेदन 12 और 88 टोटल 100 ने किया। पास कितने हुए? 66। कितने में से हुए? 100 में से गुणा 100, 100 से 100 यानी कि 66% पास हुए। अगर फेल पूछ लिया जाए तो इसका अपोजिट कर दो, 34% फेल हुए। ठीक है, कोई डाउट फ्रेंड्स? नहीं? ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो आपका एक डाउट सेशन रहेगा जिसमें आपके सारे डाउट करा दिए जाएंगे, सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे रखते हैं, बंद करते हैं आज की क्लास, इतना ही रखते हैं। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।